दोस्तों आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों का अलर्ट हमारे वैज्ञानिक मौसम वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पे हमें दिया जाता रहता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है? दोस्तों आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे, मौसम का पूर्वानुमान। हम सभी ने कभी न कभी ये सुना या देखा होगा कि अगले दिन बारिश होगी, तेज़ धूप बढ़ेगी या फिर ठंड बढ़ने वाली है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जानकारी कैसे मिलती है? मौसम वैज्ञानिक कौन से तरीकों, तकनीकों, उपकरणों का उपयोग करके ये पूर्वानुमान लगाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौसम पूर्वानुमान कैसे किया जाता है, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है और हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण लगता है। तो दोस्तों मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पर। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मौसम की भविष्यवाणी करना एक जटिल प्रक्रिया है जिससे आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। मौसम वैज्ञानिक कई स्रोतों और उपकरणों की मदद से ठंड के स्तर और उसकी तीव्रता का पूर्वानुमान लगाते हैं। सबसे पहला जो स्रोत है दोस्तों, उपग्रह चित्र और रडार डेटा। उपग्रह और रडार मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपग्रहों से प्राप्त चित्रों और आंकड़ों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये डेटा हवा की दिशा, गति, नमी और तापमान जैसी जानकारियां प्रदान करते हैं जो ठंड की भविष्यवाणी करने में सहायक होते हैं। दूसरा कारण है वायुमंडल परिस्थितियों का अध्ययन करके। दोस्तों वायुमंडल की विभिन्न परतों में तापमान और वायु प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। जब ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडी हवाएं भूमध्य रेखा की ओर आती हैं तो ठंड का असर बढ़ जाता है और इस तरह के प्रवाह को समझने के लिए वायु दबाव और जेट स्ट्रीम का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, आइए अब उसके बारे में जानते हैं। तीसरा कारण होता है महासागरीय प्रभाव। दोस्तों समुद्री घटनाएं होती हैं जैसे कि अल नीनो और ला नीना, ये एक तरीके की जल धाराएं हैं जिससे मौसम पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। एल नीनो के कारण ठंड कम हो सकती है जबकि ला नीना जो है वो ठंड को बढ़ा सकती है। महासागरों के सतही तापमान और जल धाराओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं। चौथा कारण होता है जलवायु मॉडल के आधार पर। दोस्तों मौसम वैज्ञानिक कंप्यूटर आधारित जलवायु मॉडल का उपयोग करते हैं। ये मॉडल पिछले वर्षों के मौसम डेटा और वर्तमान परिस्थितियों का उपयोग करके भविष्य के मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। ये मॉडल विभिन्न कारकों जैसे वायुदाब, तापमान और नमी का विश्लेषण करके ठंड के संभावित स्तर का आकलन करते हैं। दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा कारण है बर्फबारी और हिमालय। दोस्तों भारत जैसे देशों में हिमालय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं और अब बर्फबारी ठंड को बढ़ा देती हैं। मौसम वैज्ञानिक इन घटनाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। जबकि उत्तरी भारत में बर्फबारी होती है तो ठंडी हवाएं मैदानी क्षेत्रों में तापमान गिरा देती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है हिमालय और बर्फबारी। छठा कारण है आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आजकल आर्टिफिशियल यानी एआई का ज़माना है। यह तकनीक तेज़ी से बदलती वायुमंडलीय परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकती है जिसके कारण मौसम का बहुत ही ज़्यादा सटीक पूर्वानुमान लगाने में ये तकनीक बहुत मदद करती है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक और उपकरण ठंड का सटीक पूर्वानुमान लगाने में सहायक होते हैं। यह जानकारी न केवल लोगों को तैयार रहने में मदद करती है बल्कि कृषि, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।